गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार शासन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए, जो हमने बताया था कि अभी जो एग्ज़ाम चल रही है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता कक्षपाल और जो आने वाला 15 जेपीएससी है, उसमें अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही यूनिक। आपको आजकल देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या यूनिक पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब रटा रटाया क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सीरीज चली लगभग 15 से वाले रेगुलर हम लोग पर डे एक वीडियोज डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन 20 क्वेश्चन में लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो भले ही स्क्रीनशॉट लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें 50-60 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन क्या होगा, यूनिक होगा, जो आपको कोई बुक में आपको अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरी खासियत बात है, ये भी जो होगा ये गवर्नमेंट सोर्स का होगा, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको लिया गया है और इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि गलती होने पर आप क्या कर सकते हैं, इसका क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कभी गलती होता है तो आप क्लेम करने के लिए मेरे पास आप उसका PDF भी आपको अवेलेबल हो सकता है, आपको दिला देंगे आपको, है ना। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो एक तो गवर्नमेंट सोर्सेज है, पहली बात जो चीज़ बताएंगे इसमें पूरा ऑथेंटिक है और एकदम सटीक और यूनिक क्वेश्चंस हो गए, है ना। यूनिक क्वेश्चन होगा जो आपको कहीं बुक में किसी टेस्ट सीरीज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इन चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं। पहला सवाल है ना, हालांकि MCQs के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह से बेहतर है, ताकि मैं इसलिए इसको MCQs के फॉर्म में भी ला सकता था, लेकिन मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको सटीक चीज़ आपको पता चले कि नहीं ऑथेंटिक है, ये मेरा द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ को ध्यान रखना है। ये गवर्नमेंट सोर्स है, इसलिए मैं इस तरह से ला रहा हूँ, नहीं तो MCQs बना के भी ला सकता था, वो बेहतर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ था, पार्श्वनाथ पहाड़ में हुआ था, वो किस शताब्दी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा, ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी मतलब 700 से लेकर ये 800 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास, है ना। तो 700 से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच जो है हमारा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, अभी JPSC ने पूछ लिया कि कर्ण का कोलाजर नदी कौन सा है। ये देवघर में है, जहाँ पे निम्न पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुआ है। तो ये तो सबको पता है कि कर्ण कोलाजर नदी कहाँ पे है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि गोनोई नदी, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोनोई नदी के किनारे स्फटिक के धारदार नवपाषाणकालीन औजार मिले हैं, ठीक है ना। तो ये किस जिला में स्थित है, तो है ना, तो गोनोई नदी आपको दिया है, ये दुमका के पहाड़पुर जिले में, पहाड़पुर स्थान में है। तो जिला का नाम आपको याद रखना है कौन सा, दुमका। पहाड़पुर नहीं पूछा जाने वाला आपसे, तब को याद है ना गोनोई नदी। तो गोनोई नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये JPSC के लिए भी आया है और आने वाले जो एग्जाम है हमारे झारखंड कक्षपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए भी यूनिक क्वेश्चन है। ये अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अब देखते हैं तीसरा वीडियो में पूछा गया कि झारखंड के क्षेत्र को या छोटांगपुर क्षेत्र को नागभूम किससे कहा गया है, किस किताब में कहा गया है। ये रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटानागपुर क्षेत्र को नागभूम के नाम से कहा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिक मंगल से याद रखना है नागभूम, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना जंगल में मंगल, वैसे याद रख लीजिए जंगल में क्या होता है, ये नाग। तो ये नाग ना जंगल में नाग रहता है, तो नाग, तो रसिक मंगल ये रखिए, ठीक है। तो कोई भी लॉजिक का कुछ बन रहा हो जिससे आपको याद रहे, आप याद कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एक्रोनिम के माध्यम से क्या, तो मेमोरी पावर में क्या होता है, वो अस्थायी मेमोरी पावर में वो चला जाता है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए इसमें है कि जो राजरप्पा का छिन्न मस्तिका मंदिर की स्थापना, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई है ना। तो आप देख रहे हैं कि बंगाल के पाल शासकों के काल में यहाँ बौद्ध धर्म का निश्चय ही फल फूल रहा होगा। इसी काल में किसी समय राजरप्पा की स्थापना की गई होगी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। छिन्न मस्तिका मंदिर का, मंदिर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मंदिर याद रखना है आपको, किसी काल में हुई है, बंगाल के पाल शासकों के काल में हुई थी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राजा है जो जिनका नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये राजा मुकुंद राय है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल से संबंधित है। इसमें आपको याद रखना है कि ये देखिए, ये पूछा गया है कि रामपुर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है ना। रामपुर की पहाड़ियाँ, आपको लगेगा कि ज्योग्राफी क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि रामपुर की पहाड़ियाँ है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या ना हिस्ट्री में संबंधित है, ठीक है ना, हिस्ट्री में संबंधित है। उसको आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, तो ये अकबर के काल संबंधित ये इतिहास है, इसलिए ध्यान रखना है। आपको पता होगा अकबर के काल में उनका जो सेनापति था उस नाम है हुमायूं खुद। एक बार हजारीबाग की भुरकुंडा तक शेर खां का पीछा करते हुए आया था, ठीक है ना। शेर खां मतलब शेरशाह सूरी। अकबर ने के शासनकाल में गाजी हुसैन, गाजी और हाजी बंधु जुनैद का और क्या जिद नामक अफगान लोग झारखंड के जंगलों में रहते थे। और 3 फरवरी 1575 ईस्वी को टकरोई की लड़ाई हुई थी। उसके तुरंत बाद जुनैद करानी नामक व्यक्ति झारखंड के रास्ते बिहार में प्रवेश किया, ठीक है ना। और सैनिकों का जब मुकाबला किया तो पुनः झारखंड में ही घुस गया और रामपुर की पहाड़ियों में उसे पराजित किया गया। ये रामपुर की पहाड़ी कौन सा है, ये हमारा हजारीबाग में स्थित है। तो हजारीबाग यहाँ पे किस संदर्भ में है, वो ऐतिहासिक संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है। हजारीबाग पहले का हजारीबाग मतलब 1575 का हजारीबाग में कहा गया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हजारीबाग का पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग। ये रामपुर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग में, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन याद रखना है कि तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़ियाँ। तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है, जबरा पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया तिलका मांझी जबरा पहाड़ियों को पकड़ा किस अंग्रेज अधिकारी ने, तब को ये ध्यान रखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सर आयरकूट ने पकड़ा था, ठीक है। इसको याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी एकदम नए नए क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, पूछा था कि यदि 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है, तो उनमें से एक थे पीसी राय। तो पीसी राय ने क्या कहा था कि यह विद्रोह यदि यह विद्रोह था भी तो जन समर्थन पर आधारित विद्रोह था। किसने कहा था, ये पीसी रॉय ने कहा था। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि 1857 के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था, यदि यह विद्रोह था भी तो जन समर्थन पर आधारित विद्रोह था। किसने कहा था, पीसी रॉय ने कहा था, पीसी राय चौधरी। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसे मुनीर बाबा के नाम से संबंधित किया था, मुनीर बाबा है ना, मुनीर बाबा के नाम से बंगम माझी को बंगम माझी को क्या बोला जाता है, मुनीर बाबा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है ना, गांधी उलगलान है ना, गांधी उलगलान किसी से कहा जाता है ना, तो गांधी उलगलान जो बंगम माझी ने जो आंदोलन चलाया, जो वैचारिक आंदोलन चलाया, उसी को गांधी उलगलान के नाम से। अभी तक आपने तो बिरसा उलगलान पढ़े थे, लेकिन गांधी उलगलान नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। तो ध्यान रखना, गांधी उलगलान किससे संबंधित है, बंगम माझी से संबंधित है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक तो मुनीर बाबा किसे कहा जाता है, प्लस गांधी उलगलान किससे संबंधित है, तो बंगम माझी याद रखना है। एक चीज़ में याद रखना है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि इसमें स्वतंत्रता आंदोलन झारखंड में उसके चरण कौन कौन सा है, तो आपको बताना है कि चरण, तो आपको बताना है कि 1885 से 1905, ये 1905 से 1919 और 1919 से 1947, ये तीनों स्टेज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि अब शैक्षणिक संस्थान होता है या फिर मान लीजिए कोई बहुत ऐतिहासिक इमारत है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा इसमें कि अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की नींव किसने रखी और कब रखी, विशेष करके कब रखी, वो डेट याद रखना है। कौन से याद रखा है, 1917 को रांची में इसका नींव रखी गई, ठीक है ना, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया, ठीक है। कब, क्योंकि 1916 और 1919 के बीच मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रांची में 3 वर्ष तक रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे रहने के बाद उन्हें रोज़ थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। उस दौरान उन्होंने 2 स्कूल अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन तो एक स्क्रीनशॉट एक है, लेकिन बहुत सारा उसमें क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसमें ध्यान रखिए कि जो 1855-56 में जो हमारा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह के पश्चात, है ना, संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। और उसके प्रथम जिला न्यायाधीश कौन थे, एसली एडन, ठीक है, एसली एडन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो कौन सा है कि किस क्षेत्र के लोगों को रटा टेटेंगा कहा जाता है। तो रटा टेटेंगा तो आपको पता होगा तेलंगा खड़िया संबंधित है। तेलंगा चिड़िया गुमला वाले रीजन में रहते थे तेलंगा खड़िया, तो वो उस क्षेत्र में तेलंगा जो समूह है उनको रटा टेटेंगा के नाम से जाना जाता था, रटा टेटेंगा कहा जाता था, ठीक है ना। और टेटेंगा का मतलब क्या होता है, गिरगिट होता है, गिरगिट है ना। टेटेंगा का मतलब क्या होता है, गिरगिट होता है। तो तेलंगा समूह के लोगों को क्या कहा जाता है, रटा टेटेंगा कहा जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए जयपाल सिंह, महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, बिरसा मुंडा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो व्यक्ति परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे इस बार जेपीएससी ने पूछ लिया कि जयपाल सिंह मुंडा किस स्कूल से उनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो उनसे संबंधित हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। आपको याद रखना है कौन सा है, ये सुकरापाहन है। सुकरापाहन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। अगला क्या है ना, ज्योग्राफी से सवाल है हमारा। तो सिलेबस आप देखे होंगे, उसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है, खान खनिज है ना, साहित्यकार है, सभी चीज़ से क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। और पर डे इसी तरह से हम लोग का एक सीरीज चलेगी, ठीक है ना। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आर्कियन मोड़दार पर्वत, आर्कियन फोल्डिंग्स से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्कियन काल में निर्माण नहीं हुआ था, इनमें से कौन सा नहीं है। तो निर्माण किसका हुआ था, देखिए दलमा धंजोरी, ठीक है ना, पहला। दूसरा ढालभूम पहाड़ी क्षेत्र और कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र। आप जानते होंगे कि ये कौन सा हमारा पलामू वाला रीजन है। तो इस वाले रीजन में कौन सा है, दालमा। ये जो रीजन है कौन सा, ढालभूम वाला है। और यहाँ से लेके ये वाला जो रीजन है कौन सा है, दालमा धंजोरी वाला। और इधर इस वाले रीजन में क्या मिलेगा आपको, कोल्हान रीजन मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। ये तीनों किसका पार्ट है हमारा, आर्कियन मोड़दार पर्वत का भाग है, या आर्कियन फोल्डिंग्स का भाग है, ठीक है। ये कब बना था, ये जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी दौरान इसका हिमालय का मैं बोल रहा हूँ, आर्कियन फोल्डिंग के दौरान इसका हुआ था, ठीक है ना, आर्कियन काल में। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी रहे वो गलत होगा, ये तीनों सही है। अगला पूछा गया है कि क्वेश्चन मान लीजिए पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तरी बाह्य पठार, है ना, इनमें से कौन सी नदी है जो झारखंड के उत्तरी बाह्य पठार से निकलती है। ये उत्तरी बाह्य पठार है, ये वाला। इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें से कर्मनासा नदी, ठीक है ना, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचायत नदी, क्योल नदी, ये सभी के सभी झारखंड के उत्तरी ढाल से या उत्तरी निम्न पठार से निकलती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लगातार उत्तरी निम्न पठार के उत्तरी किनारों से निकलती है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो जनरली आप जानते हैं वो तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं एक यूनिक क्वेश्चन जो आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कोई बुक में दिया नहीं गया है, क्योंकि पैटर्न उसी तरह से लग रहा है। आप जेपीएससी का देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन ऐसा खोजा जा रहा है जो कहीं बुक में, किसी बुक में ना दिया हो। देखिए ला जो है, ला का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है। पूछा था ला का कीड़ा का क्या नाम है, तो नाम है उसका लेसिफर लक्का। ये तो सबको पता होगा, लेकिन इस बार जो पूछा गया कि झारखंड में ला के कीड़े का सबसे अधिक पालन किन वृक्षों में होता है, वो बेर, पलाश और कुसुम के वृक्ष में याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेसिफर लकड़ा और बेल, पलाश और कुसुम। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगनई क्या होता है ना। तो भगनई क्या है, वस्त्र है, भगनई वाद्य यंत्र है, भगनई किला है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करा जा सकता है। ये ध्यान रखना है कि चेरो जनजाति में जो 4 से 10 साल की आयु के बच्चे जो कपड़े पहनते हैं उन्हें क्या कहता है, भगई कहा जाता है, भगनई नहीं भगई, ठीक है ना, भगई कहा जाता है। ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये किस जनजाति संबंधित है, चेरो जनजाति संबंधित है। और क्या है ये एक पोशाक है, ठीक है ना, ड्रेस है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मितान मिलाना क्या कहा जाता है, मितान मिलाना, है ना। तो आपको पूछा जाए, जनजातियों से बहुत सारी शब्दावलियाँ पूछा जाता है, जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति, उनकी संस्कृति संबंधी चीज़ें पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें डिटेल में देखिए कि जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बेगा जनजाति में क्या होता है, दादा परदाता को नाम लेकर धान के दाने जल के पात्र में छोड़ा जाता है, ठीक है ना। और जिसके नाम पर 2 तैरते हुए दाने आपस में सट जाते हैं वही नाम रखा जाता है, ठीक है ना।
जब दाना, दो दाना मान लीजिए, दो दाना क्या होता है आपस में सट जाए तो उसी नाम को रखा जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मितान मिलाना। मितान मतलब जैसे बोले दाना, चावल का धान का दाना, और मिलाना मतलब मिला रहे हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। दादा परदादाओं के नाम पर धान के नहीं सटने पर अन्य लोगों के दादा परदादाओं के नाम पर मितान मिलान किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दादा का नाम पे यदि नहीं हो रहा है तो किसी और दादा के नाम पे किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मितान मिलाना याद रखना है कि इस जनजाति संबंधित है, ये बैगा जनजाति संबंधित है, ठीक है। आगे दिया है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा राजा है जिनका अभिलेख कुरमाली भाषा में छपा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा पंचेत के राजा जो मध्यकालीन महल, उनका जो महल है पंचेत के राजा कहाँ है, पश्चिम बंगाल से सटा वाला झारखंड में स्थित है, ठीक है ना, धनबाद वाले रीजन में। तो वहाँ पे पंचेत के राजा है, तो उनकी जो अभिलेख किया गया है, अभिलेख उत्कीर्ण है किस भाषा में, कुरमाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारा चीज़, इसमें एक चीज़ और है, देखिए 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा में लिखा गया है, ये कुरमाली भाषा में लिखा गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। ये हमारे लगभग 20 क्वेश्चन थे, लेकिन 20 के साथ साथ हमको लगता है कि 50 क्वेश्चन पूरा कवर हो गए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप वीडियोज़ के लिए, इस प्रकार के जो वीडियोज़ के लिए आप हमेशा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे इसमें, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और आप यदि चाह रहे हैं कि इस प्रकार की रेगुलर सीरीज बना रहे हैं तो मैं आपको पर डे लेते रहा हूँ जब तक 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले तक मैं हमने लगभग बहुत सारे, कम से कम 1000 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे, तो 500 से 1000 क्वेश्चन वो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या हो जाएगा ना, एक नए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो पुराने क्वेश्चन है वो तो आप जान ही रहे हैं, आप खुद कर ही सकते हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बना के ला रहा हूँ, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कि 1 के जैसे होते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, इस तरह से बने रहिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप भी जुड़ जाइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहाँ पर जुड़ जाएंगे, जो सवाल होगा आप पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।